हेलो एवरीवन। आज के ITR TO MP के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है आपके लिए 2024 के अंदर 1 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट के अंदर जो क्वेश्चन आए थे आपके कंप्यूटर नेटवर्क के, हम लोग जो है आपको वो सॉल्व कराएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो हैं आपके लिए इस चैनल पर ITR TO कोपा ट्रेड और स्टेनो ट्रेड के हम लोगों के कोर्स जो हैं आपके लिए हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल कराए हुए हैं। तो जिसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, साथ में कॉल भी कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। और हमारे जो कोर्सेज हैं हमारे www.bsiacademy.in पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया हुआ है, जिस पे हम लोग जो है जितनी भी प्रिपरेशन होती हैं उनसे रिलेटेड जितने भी पीडीएफ्स हैं आपकी नोट्स के, हम लोग जो है यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो इसलिए इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। तो चलिए आज के हम लोग जो हैं अपने लिए आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं उनको मैं आपके लिए प्रेजेंट करता हूं। तो आपके लिए जो जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। अब ये जो क्वेश्चंस हैं 1 अक्टूबर 2024 के शिफ्ट 1 के अंदर आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं और केवल हम लोगों ने अभी आपके लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स के ही क्वेश्चन रखे हैं। तो देखो, इससे पहले मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के 2 वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूं। तो अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है, प्लीज़ जाके देख लेना। उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, प्लीज़ उनको भी देखना, क्योंकि वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को आपके लिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ISOC की फुल फॉर्म क्या है? ISOC की फुल फॉर्म क्या है आपको ये बतानी है। तो देखो, ISOC नाम से पता चल रहा है कि कुछ ऐसा है जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है। तो इंटरनेट सोसाइटी जो है इसका आंसर है। तो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ISOC, देखो ऑप्शन में आपको इंटरनेट सोसाइटी भी दे रखा है, इंटरनेट सोसाइटी भी दे रखा है, इंटरनेट सिक्योरिटी भी दे रखा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन करने के लिए सी को अलग से कम्युनिकेशंस के अंदर भी रखा गया है। बट इसका आंसर इसमें से कोई नहीं है, करेक्ट आंसर इसमें है इंटरनेट सोसाइटी। तो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द IP वर्जन 6 एड्रेस इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है IP वर्जन 6 के बारे में सही नहीं है? ओके, देखो दो तरह के IP एड्रेस होते हैं हमारे, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। अब अगर हम लोग देखें, IP वर्जन 4 को हम लोग पहले यूज करते थे, अब हम लोग जो है IP वर्जन 6 को यूज करते हैं। तो इसमें जो है जो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि IP वर्जन 6 के अंदर जो हमारा एड्रेस होता है इन्हें 4 ग्रुप में बांटा होता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि IP वर्जन 6 के जो एड्रेस हैं इनको केवल 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है नेटवर्क पार्ट, दूसरा होता है नोड कंपोनेंट। ठीक है। सी स्टेटमेंट है, द नेटवर्क कंपोनेंट इज द फर्स्ट 64 बिट्स ऑफ द एड्रेस एंड इज यूज्ड फॉर द राउटिंग। यानी जो आपका नेटवर्क कंपोनेंट है उसमें स्टार्टिंग के 64 बिट होते हैं और इसके उसको राउटिंग के लिए यानी रूट्स के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें ये कहता है कि नोड कंपोनेंट, देखो मैंने बताया था ना कि IP वर्जन 6 के 2 पार्ट हैं, पहला है नेटवर्क पार्ट यानी नेटवर्क कंपोनेंट, दूसरा है नोड कंपोनेंट। तो नेटवर्क कंपोनेंट में 64 बिट्स होते हैं और नोड कंपोनेंट में 64 बिट्स होते हैं। तो पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं नेटवर्क कंपोनेंट और दूसरे पार्ट को कहते हैं नोड कंपोनेंट। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका जो एड्रेस है वो इस तरीके से है, पहले 64 बिट्स यानी पहले 64 बिट्स जो हैं और दूसरे 64 बिट्स। पहले 64 बिट्स जो है आपके नेटवर्क पार्ट को बताते हैं और जो दूसरे 64 बिट्स हैं वो आपके नोड पार्ट को बताते हैं। तो आप इसको नोड की जगह पर होस्ट भी रख सकते हैं, यानी होस्ट बिट को बताते हैं। ठीक है। अब देखो, तो 64 बिट एंड 64 बिट बनाकर जो IP वर्जन 6 बनता है वो आपका 128 बिट का होता है। तो देखो, स्टार्ट जो एंड के तीनों स्टेटमेंट हैं ये करेक्ट हैं, इनमें कोई भी डाउट नहीं है, ये करेक्ट है। तो बी स्टेटमेंट
सी स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट, तीनों के तीनों करेक्ट हैं, बट इनमें जो गलत है वो पहला स्टेटमेंट है। इसमें बोला गया है कि आईपी वर्जन 6 एड्रेस जो है इसे 4 ग्रुप में बांटा होता है। ये 4 ग्रुप में नहीं बटा होता, बल्कि ये तो केवल 2 ग्रुप में बटा होता है, इसलिए ये गलत है। और ये 4 ग्रुप में जो बांटने का जो बता रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट जो है ये आईपी वर्जन 4 का है। क्लियर है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 192.168.9.204 ये जो है आपका आईपी वर्जन 4 का एड्रेस है। आप देख सकते हो उसके अंदर हमारे 4 पार्ट हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप। क्लियर? तो इसमें जो स्टेटमेंट गलत है वो पहला वाला है और यही हमारा आंसर है। जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में समझने में दिक्कत है वो प्लीज अपने जो हिंदी के स्टेटमेंट हैं वो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो बात बोली गई है, इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंदर सेम मैसेज, यानी एक ही मैसेज से किसी भी पर्सन के को एक ही कॉपी को भेज दिया जाता है। सो डैश इज अ मेथड ऑफ फ्लडिंग द इंटरनेट विथ कॉपीज ऑफ द मैसेज, यानी ऑफ द सेम मैसेज। आपके पास एक मैसेज है, इसी मैसेज की डुप्लीकेट कॉपी कर करके पूरे के पूरे इंटरनेट पर इसे भर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे हैकिंग कहते हैं, इसको स्पैमिंग कहते हैं, इसको ट्रोजन कहते हैं, इसको वॉर्म कहते हैं। तो देखो ये तीनों के तीनों, ये चारों के चारों जो तरीके हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम जो कि एक तरह से इलीगल एक्टिविटी की जाती है। तो ये हैकिंग तो नहीं है। हैकिंग में क्या होता है? हैकिंग में किसी भी सामने वाले के अकाउंट को अपने अथॉरिटी में रख लिया जाता है, यानी अपने कब्जे में रख दिया जाता है, तो उसे कहते हैं हैकिंग। ट्रोजन का होता है, ट्रोजन का मतलब होता है वायरस। ट्रोजन कहते हैं ना, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन जो होता है एक तरह का वायरस होता है। वायरस के अंदर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक कॉपी की बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती हैं, बट वो एक ही सिस्टम के अंदर होती है। वॉर्म्स जो है वो भी सिस्टम को मतलब डिफॉल्ट फॉल्ट करता है। बट स्पैमिंग क्या होता है? स्पैमिंग अलग अलग सिस्टम के अंदर, अलग अलग सिस्टम के अंदर एक ही तरह के मैसेज को भर दिया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका बी है, स्पैमिंग। तो स्पैमिंग का मतलब मैं एक बार और आपको थोड़ा और अच्छी तरह समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल आपका इंटरनेट है, आपका जीमेल है या ईमेल है। आपके ईमेल के अंदर जब एक ही तरह के मैसेज को आपके उसकी पूरी ड्राइव को भर देंगे, जिससे क्या होगा, अब आपको जो यूजफुल मैसेज हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। इस तरह की एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं स्पैमिंग। क्या कहते हैं? स्पैमिंग। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इन वैन रेंजेस फ्रॉम 1800 टू डैश बिट्स पर सेकंड। अब पहली बात ये आती है कि ये वैन क्या है? ये है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी वाइड एरिया नेटवर्क की जो स्पीड होती है वो 1800 बिट्स पर सेकंड से लेकर कितनी होती है? वो होती है 9600 बिट्स पर सेकंड। याद रहेगा? तो 1800 जो है उसकी लोएस्ट रेंज है और जो हाईएस्ट रेंज है वो है 9600 बिट्स पर सेकंड। तो प्लीज मार्क करिए, डी जो है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पर देखो, आपको लैन और वैन और मैन और पैन चारों की स्पीड पता होनी चाहिए कि कितनी स्पीड पर ये चारों के चारों नेटवर्क काम करते हैं। अब देखो अगला सवाल यही आ गया कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो डेटा की स्पीड होती है वो कितनी होती है? वो एक है 2 की पावर 16 बिट्स पर सेकंड, एक है 112 बिट्स पर सेकंड, एक है 10 रेज़ टू पावर 6 बिट्स पर सेकंड और एक है 84 बिट्स पर सेकंड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 10 की पावर 6 बिट्स पर सेकंड। 10 की पावर 6 बिट्स पर सेकंड, ये आपको रटना पड़ेगा क्योंकि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये लास्ट ईयर ही पेपर में ये सवाल आया है। तो चारों नेटवर्क की स्पीड कौन कौन सी? लैन, वैन, मैन और पैन, चारों की स्पीड आपको पता होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका है सी। तो प्लीज मार्क करिए, सी का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है नेटवर्क लेयर के बारे में सही नहीं है?
सही नहीं है। द नेटवर्क लेयर प्रोवाइड द फंक्शनल एंड प्रोसीजरल मीन ऑफ ट्रांसफरिंग द वेरिएबल लेंथ डेटा सीक्वेंस। अब देखो, नेटवर्क लेयर के अंदर आपके पास डेटा का सीक्वेंस होता है और उसका सीक्वेंस की जो लेंथ होती है वो अलग होती है। सीक्वेंस, डेटा सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? डेटा सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा है। जब इस डेटा को हम लोग पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं, अपने डेटा को, अपने मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर पैकेट का एक नंबर होता है, हर पैकेट का एक नंबर होता है और वो पैकेट का नंबर जो होता है अलग अलग होता है, क्योंकि हर पैकेट का नंबर होगा तो उसका सीक्वेंस से नंबर अलग होगा, तो सीक्वेंस नंबर अलग होगा तो उसकी जो लेंथ होगी वो भी अलग अलग होगी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है, द एड्रेसिंग स्कीम इज हिरारिकल इन नेचर, यानी जो हम लोग जो एड्रेसिंग स्कीम यूज करते हैं वो हिरारिकल फॉर्म में होती है। बिल्कुल सही बोला है, वो हिरारिकल फॉर्म में होती है क्योंकि इसके अंदर हमारे हर डिवाइस का जो एड्रेस होता है वो अलग अलग होता है और जब हम लोग सेंडर से रिसीवर तक किसी डेटा को सेंड करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें कौन सा पाथ फॉलो करना होता है, तो एक तरीके से हिरारिकल नेचर का होता है। अब बात आती है कि राउटर इस लेयर पर काम नहीं करता, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है क्योंकि राउटर नेटवर्क लेयर पर काम करता है। तो इनमें से जो गलत है वो थर्ड स्टेटमेंट है। तो ओनली फर्स्ट ये करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड ये भी गलत है बट सेकंड सही है, इसलिए ये हम नहीं बोलेंगे। ओनली थर्ड ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो प्लीज मार्क करिए, सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस विद द फंक्शंस दे परफॉर्म, यानी एक तरफ हमारे पास नेटवर्क डिवाइस है और एक तरफ हमारे पास उनके फंक्शन है, हमें इनको मैच कराना है। पहला है हमारा हब। हब क्या करता है? हब एक तरीके का ऐसा डिवाइस है जो डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, जो पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है, फ्रेम को फॉरवर्ड करता है, बट उससे भी पहले यह है कि इससे मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो आपका है सेकंड, इट कनेक्ट द मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस टुगेदर। तो हब का है आपका सेकंड। अब आती है बारी स्विच की। स्विच क्या करता है? स्विच का जो मेन काम होता है ये भी मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से नेटवर्क की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है एफिशिएंसी? क्योंकि ये पैकेट्स फ्रेम्स को केवल उन्हीं डिवाइसेस को सेंड करता है जो उसका एड्रेस होता है। तो ये भी करेक्ट है। राउटर क्या करता है? राउटर क्या करता है, जो हमारा नेटवर्क होता है उसे 2 और मोर यानी 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क पे, सब नेटवर्क में डिवाइड कर देता है। तो राउटर जो है आपका फोर्थ आता है। और आपका ब्रिज क्या करता है? ब्रिज क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है और उसके बाद उनके हिसाब से, उनके फ्रेम्स के हिसाब से उन सेगमेंट्स को सेंड करता है। तो ब्रिज है आपका फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है अब देखते हैं, तो फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट का सेकंड, ठीक, सेकंड का थर्ड, ओके, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का 1। तो करेक्ट आंसर आपका डी है, तो प्लीज मार्क करिए, डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करता है और एक पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर सेंड करता है? ऑप्शन है हब, गेटवे, प्रॉक्सी सर्वर और स्विच, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करता है और एक पैकेट को दूसरे पैकेट तक, एक पैकेट को एक ही मतलब पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे सेंड करता है? हब, गेटवे, प्रॉक्सी सर्वर और स्विच। तो देखो यहां पर जब बात आती है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की, तो या तो वो राउटर होगा या वो गेटवे होगा। पर राउटर का काम क्या होता है? राउटर का काम क्या होता है? पैकेट को, उनके पाथ को फॉलो कराना। बल्कि यहां पर एक बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट करने का जो काम होता है वो केवल गेटवे करता है। तो प्लीज मार्क करिए, बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 9, इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर कैपेसिटी है राउटर की और ब्रिज की, यानी कुल मिलाकर जो काम राउटर और ब्रिज करते हैं अलग अलग, वो अकेला कर लेता है? कौन सा डिवाइस है? गेटवे, स्विच, ब्राउटर और हब। तो देखो गेटवे नहीं है, स्विच नहीं है,
देखो, तो एक तरीके से राउटर क्या करता है, राउटर जो है पाथ बताता है कि हमें हमारा पैकेट किस पाथ को फॉलो करेगा। और ब्रिज क्या करता है, ब्रिज एक तरीके से हमारे नेटवर्क को सब नेटवर्क के पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका ब्राउटर है। तो ये जो एक ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर सी है। तो ब्राउटर एक तरीके का ऐसा डिवाइस है जो कि राउटर और ब्रिज दोनों का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है, मतलब कौन सा ब्रिज डिवाइस जो है, ब्रिज डिवाइस ओएसआई लेयर की कौन सी लेयर पे काम करता है। तो मैंने आपको ओएसआई की 7 लेयर बताई थी और साथ में मैंने ये भी बताया था कि इनकी 7 लेयर के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस काम करते हैं। अब बात आती है ब्रिज। तो देखो, गेटवे तो सभी में काम करता है, बट बात आती है ब्रिज की। तो ब्रिज जो है आपका डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, नेटवर्क लेयर पर काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है, एप्लीकेशन पे। तो आपका जो ब्रिज है ये काम करता है डेटा लिंक लेयर पे। किस पे करता है, डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर नीचे से कौन सी लेयर है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आप मुझे बताएंगे कि डेटा लिंक लेयर कौन सी लेयर है और ओएसआई लेयर में, ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। तो देखो देखो, 2 मॉडल आपको पेपर के लिए पढ़ने हैं। एक तो है ओएसआई, एक है टीसीपी आईपी। इनके अंदर अलग अलग लेयर होती हैं और अलग अलग लेयर का अलग अलग काम होता है। यहां पे तो मैंने बता दिया कि डेटा लिंक लेयर आपका करेक्ट आंसर है, बट आपको मुझे बताना है ओएसआई में, टीसीपी आईपी में कितनी लेयर्स होती हैं और इन लेयर्स में हमारी जो डेटा लिंक लेयर है वो कौन सी लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 और विच इज द लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ऐसा नेटवर्किंग डिवाइसेस नहीं है, मतलब इनमें से नेटवर्क डिवाइसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सा नहीं है, राउटर है, स्विच है, फायरवॉल है और हब है। तो राउटर, स्विच और हब, राउटर, स्विच और हब, ये तीनों के तीनों जो है नेटवर्क डिवाइस हैं। अब देखो, राउटर कौन सी लेयर पर काम करता है, नेटवर्क लेयर पर काम करता है। स्विच कौन सी लेयर पर काम करता है, डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। हब कौन सी लेयर पर काम करता है, डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। फायरवॉल, ये फायरवॉल क्या होता है, देखो फायरवॉल एक तो जो है ये एक तरह का डिवाइस नहीं है, ये हार्डवेयर भी होता है और ये सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। ये सॉफ्टवेयर की तरह भी काम करता है, हार्डवेयर की काम करता है और ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर भी होता है। और जो फायरवॉल है ये आपका केवल एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। क्लियर है, इन्हें टॉप लेयर पर काम करता है हमारी ओएसआई लेयर की। तो ये हमारे 11th का जो करेक्ट आंसर है वो फायरवॉल है। क्या है, फायरवॉल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये नेटवर्क डिवाइस में नहीं आता, नेटवर्क डिवाइस में ये जो है नहीं आता है। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने अपने 11th क्वेश्चन करेक्ट किए और सभी को मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखो, इसके अलावा बहुत सारे वीडियो और भी आने वाले हैं आपके। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे और भी वीडियो और बहुत सारे कोर्सेज जो है आप लोगों के लिए क्रिएट किए हुए हैं, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है ये इस तरीके से है, 2 नंबर है हमारे, आप इन नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन में कहीं पर भी कोई कुछ कमी आपको महसूस हो रही है तो उस कमी जो भी कमी है उसको हम पूरा करेंगे, आपको पूरा करेंगे कि कमी क्या है आपकी और क्या क्या आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपका डाउट कुछ भी है, कमियां हैं, डाउट हैं, कोई संशय है कि भाई मेरी प्रिपरेशन मुझे नहीं हो पा रही है, या फिर किसी कोर्स से लेकर कोई भी इंक्वायरी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल को भी शेयर करना, मतलब एक तरह से ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस लेक्चर की जो पीडीएफ है ना, वो हम लोग जो पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट, आज के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं आपसे अगले एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो में, जिसके अंदर मैं और भी आपके IIT के एक और क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व कराऊंगा और खास तौर से कंप्यूटर नेटवर्क के अगले 2 या 3 वीडियो और आने वाले हैं। ओके, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।